नमन मंच। मैं माधवी गणवीर बदलाव मंच के समस्त पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हुए पेश करती हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी परीक्षा। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो उन्हें परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से अनुनय विनय की कि दीन बंधु दास ने श्रीमान जी की सेवा 40 साल तक की, अब मेरी अवस्था हो चुकी है और राजकाज संभालने की शक्ति नहीं है। कहीं भूल चूक हो गई बुढ़ापे में तो दाग लग जाएगा, सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाएगी। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का तो बड़ा आदर करते थे, बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने न माना तो हार कर उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर दी। लेकिन शर्त भी लग दी कि यही कि जो नया दीवान है उसे आपको ही चुनना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकलेगा कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की ज़रूरत है। जो सज्जन अपने को इस योग्य समझे वो वर्तमान सरकार सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो जाए। जरूरी नहीं है कि वो ग्रेजुएट ही हो, मगर हष्टपुष्ट होना आवश्यक है। और जो मंदाग्नि के मरीज हैं यहाँ तक कष्ट आने की कष्ट न करें। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वो उच्च पद पर सुशोभित हो जाएंगे। इस विज्ञापन ने तो सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। ऐसा उच्च पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का मेला लग उतरता रहता। कोई पंजाब से चला आ रहा है और कोई मद्रास से। कोई नए फैशन का प्रेमी था तो कोई पुराने सादगी पर मर मिटा। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। बेचारे सनत के नाम पर रोया करते थे, जहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं। रंगीन इमामे चोंगे और नाना प्रकार के अंग रखे कंटोप देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगी। लेकिन सबसे विशेष संख्या जो थी ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनत की कैद न होने पर भी सनत से पर्दा तो ढका ही रहता है। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध किया। लोग अपने अपने कमरों में बैठे रोज़ेदार मुसलमानों की तरह महीनों के जैसे दिन गिना करते थे। हर एक मनुष्य ने अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे से अच्छी तरह दिखाने का प्रयास किया। जो मिस्टर क थे, जो 9 बजे तक सोया करते थे, वो प्रातः उठकर उषा दर्शन करने लगे। मिस्टर ब, जो हुक्का पीने की लत थी, आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद के अंधेरे में वो शिगार पीते थे। और द और स, तो जो अपने घरों में नौकरों की नाक में दम रखा था, वे सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। महाशय क नास्तिक थे, अक्सले के उपासक, मगर आजकल उनकी धर्म निष्ठता देख मंदिर के पुजारी को भी पदच्युत हो जाने की शंका लग रहती। मिस्टर ल को किताब से तो घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने और देखने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना फिर रहा था। शर्मा जी घड़ी रात से ही वेद मंत्रना पढ़ने लगते और मौलवी साहब को नमाज और तलावत के सिवा कोई काम न था। लोग समझते थे कि 1 महीने की तो झंझट है, काट लेंगे, जो कार्य सिद्ध हो गया फिर कौन पूछता है। लेकिन मनुष्यों का यह बूढ़ा जोहड़ी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था, इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के जो मंजे हुए खिलाड़ी थे उसने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखा है। संभव है कुछ हाथ की सफाई कर जाए तो फिर चलिए, तय हो गया। फील्ड बन गई और खेल शुरू हो गया। गेंद किसी रफ्तार से अब प्रैक्टिस की तरह ठोकरें खाने लगी। रियासत देवगढ़ के लिए यह खेल
बहुत ही निराली बात थी। जो पढ़े लिखे भले मानुस थे वो शतरंज और ताश जैसे गंभीर विषय खेलते थे। ये दौड़ खेल कूद तो बच्चों के खेल माने जाते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से दौड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आ रही है, लेकिन दूसरी ओर खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते मानो लोहे की दीवार है। सांध्य तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तरबतर हो गए। खून की गर्मी आंखों और चेहरे पर झलक रही थी। हाँफते हाँफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय नहीं हो सका। अंधेरा हो गया। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था और उस नाले पर कोई पुल न था और पथिकों को उस नाले से ही चलकर जाना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था। खिलाड़ी लोग अभी बैठे दम ही ले रहे थे कि अचानक किसान अनाज की भरी हुई गाड़ी लिए उस नाले पे आया, लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ और उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर ही न चढ़ सकी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी वह बैलों को ललकारता तो कभी वह पहियों को हाथों से ढकेलता, लेकिन बोझ था कि अधिक और बैल थे उसके कमजोर। गाड़ी ऊपर ही ना चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ देर चढ़कर फिर गिर जाती, खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता, हाँफता, झुलझलाता और बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी भरने का नाम ले लेती। बेचारा इधर उधर निराश और हताश ताकता, मगर कोई उसे सहायता के लिए नजर नहीं आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर वो जा भी नहीं पाता था। आपत्ति में ऐसा फंसा कि क्या करे। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडा लिए घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी आंखों से देखा, परंतु मदद करने के लिए बोलने की उसे हिम्मत नहीं हुई। खिलाड़ियों ने भी उसको बंद आंखों से देखा। उसमें सहानुभूति न थी, स्वार्थ था और मद था और उदारता और वात्सल्य का नाम नहीं था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया, साहस था। आज हॉकी खेलते हुए पैरों पर चोट लग गई थी। लड़खड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आ रहा था कि अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। वो थोड़ा ठिठका। उसने किसान की सूरत देखते ही सब बातें जान गया। डंडा किनारे रखा, कोट उतारा और किसान के पास जाकर बोला, क्या मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा चौड़ा आदमी खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहिए को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी पर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहले पर जोर से उचकाया। कीचड़ ज़्यादा था और घुटने तक जमीन पर गड़ गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। फिर उसने जोर किया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंधी और एक बार उन्होंने कंधे उचकाकर जोर लगाया और गाड़ी नाले के ऊपर। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज, आपने मुझे उभार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहीं पर बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम दोगे? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, कहीं यह सुजान सिंह तो नहीं? आवाज़ भी मिलती है, चेहरा मोहरा भी मिलता हुआ है। किसान ने उसकी तीव्र दृष्टि देखा। शायद उसके दिल में भी संदेह को भाप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलते हैं। निदान का महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ गया। उम्मीदवार लोग तो प्रातः काल से ही अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए इतने उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा होगी। संध्या का समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राज्य के कर्मचारी, दरबारी और दीवानी के उम्मीदवारों का समूह रंग बिरंगे सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए।
इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, और जो हैं और कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। अब उन तक हमारी पहुंच नहीं है। मैं रियासत के पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने के लिए बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारी और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा और उम्मीदवार दल की आंखें भी उधर ही उठ गई, मगर उन आंखों में सत्कार था और इन आंखों में ईर्ष्या। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करते हुए कोई आपत्ति नहीं होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर एक गरीब किसान से भरी हुई गाड़ी दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी नहीं सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म से वो कभी नहीं हटेगा। इसी प्रकार प्रेमचंद जी की कहानी परीक्षा का अंत हुआ। नमस्कार, धन्यवाद।